क्या ऑब्जर्वर जैसी कोई चीज होती है? क्या सच में कोई ऑब्जर्वर होता है? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हम बात करें बुद्ध की, तो बुद्ध भी नॉन सेल्फ की बात कर रहे हैं कि कोई परमानेंट सेल्फ नहीं होता। अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो जीवा है वो एक इल्यूजन है। नॉन डुअल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं अष्टावक्र, अष्टावक्र गीता में। यानी कि जो आत्मन है और ब्राह्मण है वो दोनों एक ही हैं। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि सेल्फ एक चेंज होने वाली चीज है, बार बार बदलने वाली चीज है। अब यह ऑब्जर्वर का मतलब है क्या? ऑब्जर्वर का यहां पर मतलब है आपका मैं, आपका ईगो, इसको हम अहंकार कहेंगे, कि मेरे हिसाब से चीजें हो, जैसा मैंने सोचा हुआ है, जैसा जैसी मेरी कंडीशनिंग है, सालों से चलती हुई आ रही है, वो चैलेंज ना हो। मैं उसके हिसाब से सोचूं, मैं उसके हिसाब से समझूं, और अगर उस मैं में कोई भी बदलाव आता है तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, तो मैं फिर परेशान हो जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं। आप समझ रहे चीज को कि ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर कौन है? मैंने आपको मोटी भाषा में बताया कि ऑब्जर्वर मतलब आपका सेल्फ। सेल्फ मतलब जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जाना है, पढ़ा है, सीखा है, लाइफ के जो भी आपके खट्टी मिट्टी एक्सपीरियंस रहे हैं, वो सब मिलकर आपका एक सेल्फ बन गया। वो सब मिलकर आपके अंदर एक कहानी बन गई, एक एकुमुलेशन हो गया, कुछ इकट्ठा हो गया, शब्दों के रूप में, इमेजेस के रूप में, और आपका जीवन अब इसके इर्द गिर्द चलने लगा। मैं, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा पति या पत्नी, ये सारी मैं की जो गति है, अब इस मैं में अगर कोई गड़बड़ आती है, मान लीजिए कि मेरी किसी से अटैचमेंट थी, यानी इस मैं की कोई अटैचमेंट थी, और अब वो व्यक्ति चला गया, वो पर्सन हमारे जीवन से चला गया ना। इस मैं को तो आदत थी, ये तो अहंकार है, इसको तो आदत थी, ये जमना चाहता है, ये किसी चीज को पकड़ना चाहता है, कैच करना चाहता है। मगर बुद्ध कह रहे हैं कि परमानेंट कोई सेल्फ होता ही नहीं हमारा। तो अब क्या हुआ? तो जब ये चीज हुई तो ये मैं अब परेशान हो गया, ये दुख में हो गया, अब इसकी अटैचमेंट चली गई। इसीलिए फिर कृष्णमूर्ति कह रहे हैं क्या, कि भाई ये तुम्हारे मैं की ही गति है, तुम उस पर्सन के जाने से परेशान नहीं हो, उस पर्सन के जाने से परेशान नहीं हो, तुम इसलिए परेशान हो, मेरा क्या होगा? तुम्हें अटैचमेंट हो गई थी, इसीलिए परेशान तुम हो, और तुम्हारा मैं, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड है, जो दृश्य है जिसकी वजह से तुम परेशान हो कि वो चली गई या वो चला गया, और जिस परेशानी को तुम देख रहे हो, यानी तुम्हारा मैं देख रहा है, वो दोनों एक ही है। लड़ना बंद करो, डोंट फाइट। तो लड़ना जब बंद करोगे तो अब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो अब नॉन डुअल अवेयरनेस में आ गए, नॉन डुअलिटी घटित हो गई आपके अंदर। और फिर यहां पर अष्टावक्र आ गए। अष्टावक्र कह रहे हैं फिर तुम भाई बस खाली साक्षी हो, साक्षी और दृष्टा। यहां पर इन दोनों का ही मतलब
ऑब्जर्वर नहीं है। इन दोनों का मतलब है कि अपनी अंतरात्मा से देखना, अपनी अंतरात्मा से देखना। सो यानी कि आपकी अंतरात्मा सिर्फ देखेगी, वो सोचेगी नहीं, वो एनालाइज नहीं करेगी, वो जस्टिफाई नहीं करेगी, कंफर्म नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी, वो बस देखेगी। और उस देखने में एक इंसाइट है, उस देखने में एक इंटेलिजेंस है, उस देखने में कोई द्वंद्व नहीं है, उस देखने में पूर्ण शांति है और इसीलिए जागृति है। इसीलिए आप फिर जो भी देखोगे उसमें आपको सब उसी से रिलेटेड नजर आएगा, वही होगा जो आप देख रहे हो। सच में सब कुछ आपका ही नजर आएगा। नाउ यू बिकम द अल्टीमेट ऑब्जर्वर ऑफ योर लाइफ। सब कुछ तुम्हारा ही है, सारी सत्ता मैं की है। मैं मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा अस्तित्व। और इसको मैं से क्यों पुकारा गया है? क्योंकि मेरी चेतना और इसमें दोनों में अंतर नहीं है। क्योंकि अभी तक तो मैं कंडीशन था, मेरे फेक सेल्फ से, मेरे फेक मैं से, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे रिश्ते, ऑल दीज थिंग्स। अब मैं जग गया हूं, मैं जग गया हूं और इसीलिए अब सब कुछ मेरा है। अलोन, कृष्णमूर्ति कह रहे अलोन, ऑल वन, ऑल वन। चेतना में स्थिर हो चुके हो। तुम्हारी चेतना पूरी मानव जाति की चेतना है, रेस्ट ऑफ द मैनकाइंड। तुम्हारे जो भी रिएक्शंस है, एक्शंस हैं, अगर आप देखोगे हर दूसरे व्यक्ति के भी यही है। हर दूसरे के व्यक्ति के, वो भी, उसके अंदर भी द्वंद्व है, वो भी डरता है, वो भी कभी कभार खुश होता है, दुख होता है उसको भी, वो कुछ बनना चाहता है, होना चाहता है, कुछ पाना चाहता है। तुम्हारे अंदर भी वही सेम चीजें हैं। मगर जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो, जब तुम ये जान लेते हो कि असल में मैं जो भी कर रहा हूं, मैं जो भी समझ रहा हूं, मैं जो भी जान रहा हूं, वो मेरा फेक मैं है, विच इज ओल्ड, जो कि पुराना है। और उससे जो भी होगा, जो भी उससे सोचा जाएगा, और जो भी जिस पर भी वो ये मैं रिएक्ट करेगा, वो ओल्ड ही होगा पैटर्न। इट मीन्स मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहूंगा, मैं ये नहीं होना चाहूंगा। देन यू आर प्योरली साइलेंट, देयर इज नथिंग टू हाइड, सीक, गेन, लॉस। ये तो सब तुम्हारे मैं की गति है, तुम्हारे ऑब्जर्वर की गति है। और ऑब्जर्वर खुद ही परेशान होकर खुद ही को ऑब्जर्व कर रहा है और खुद ही पर रिएक्ट कर रहा है। देखो विडंबना। इसीलिए इससे बाहर आओ। इससे बाहर आया जा सकता है इसको समझकर, इस पर इंसाइट लेकर। और यदि आप नए हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे अध्यात्म के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। आपको इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। इसमें कुल 24 वीडियोस में मैंने बात की हुई है विचारों की, द्वंद्व की, विचारों के अंत की, सत्य की, साक्षी की, अवेयरनेस, सजगता की, मैं कौन हूं, वो एम आई, ध्यान क्या है, एक्चुअल में मेडिटेशन क्या है, इसके बारे में बात की हुई है कुल 24 वीडियोस में। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस।
प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस। सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। व्हाट्सएप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।